ये भिनगा का पोस्टमार्टम हाउस है हमारे श्रावस्ती जिला का। और यहाँ पर जब भी जाता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी की मौत हुई होती है और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आई होती है और परिवार के लोग बाहर रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। तो आज श्रावस्ती जनपद के भिनगा पोस्टमार्टम हाउस पर पहुँचा हूँ, जहाँ पर आज फिर से एक परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये जो श्रावस्ती ज़िले में 2024 की जो बाढ़ आई है 2-4 दिन पहले, इसने इतना विनाश किया है और बाढ़ ख़त्म होने के बाद भी विनाश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितने लोगों की डूब करके इस बाढ़ में मौत हो गई और आज फिर से घटना सामने आई है। जानकारी मिली है कि भिनगा सिसिया मार्ग पर जो सोनबरसा गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले एक जानकी प्रसाद हैं, जो बाढ़ का पानी ख़त्म होने के बाद खेतों को देखने गए थे कि खेत में पानी है कि नहीं है, क्योंकि अब धान की रोपाई करनी है। तो वहीं पर खंभा जो लगा हुआ था, खंभे से जो अर्थिंग का तार नीचे जाता है, उसमें करंट उतर रहा था और अकेले गए थे, किसी को साथ लेकर के नहीं गए थे और उसी करंट में चिपक गए और खेत में ही पड़े रहे। उनकी मौत हो गई। हालांकि परिवार के लोगों ने उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था, जहां पर डॉक्टरों ने भी उनको मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी घर वालों को दी गई, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके से उनकी मौत हो जाएगी। तो घर के लोग यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुँच गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। एक किसान की मौत हो गई। जैसा कि आपको मैं लगातार अपने खबरों के माध्यम से बताता रहता हूँ कि बाढ़ बरसात के महीने में विद्युत पोल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें जब तक कि पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर यही घटना घट गई है। परिवार के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कैसे क्या कुछ हुआ है। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है, किसान भाई खेतों में जाएं तो विद्युत पोल से बहुत ही ज़्यादा दूर रहें। लगने से मौत हो गई। मतलब कैसे करने लगा? खेत में रोपाई करवाने जा रहे थे तो अर्थिंग लगा, उसी से मौत हो गई। और 11,000 का खंभा लगा हुआ। जी जी, क्या नाम है उनका जिसका मौत हुआ है? जानकी प्रसाद वर्मा जी। ये आज सुबह हुआ है ना? हाँ। जी जी। तो कोई वहाँ मौके पर रहा नहीं, अकेले ये पड़े रहे। अच्छा। करंट उतरा रहा खंभा से। जी जी। उसके बाद जब आदमी ये दूसरे गांव का वहाँ किनारे पड़ा था तो वहाँ गए, सब नहरुआ देखी तो ये पड़े रहे। तो सनेश गवा तो घर से लोग आए हैं तो उठा के लेके आए। कोई पुलिस की टीम वहाँ गई रही कि कोई नहीं गया है? पुलिस वाले अभी कोई नहीं गवा, मौके पर कोई नहीं गया कोई है। नहीं गया। और अगली खबर आपको श्रावस्ती के जमनाहा से बता दें, जहां पर तेज़ रफ्तार बाइक की ठोकर से एक महिला की मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रावस्ती जिले के जमनाहा बहराइच मार्ग पर एक तेज़ बाइक ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार समेत 2 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हरदत्तगढ़ थाना क्षेत्र के गौसपुर नई बस्ती निवासिनी रामकली उम्र 55 साल, पत्नी रामसागर व उर्मिला उम्र 42 साल, पत्नी छेदी का घर जमनाहा बहराइच मार्ग किनारे स्थित है, जहां बुधवार सुबह दोनों अपने घर के सामने बैठी थी। तभी इसी थाना क्षेत्र के ही नानकार निवासी फुलई 55 वर्ष पुत्र मिर्जा मोटरसाइकिल से बहराइच की तरफ जैसे ही वो जमनाहा बहराइच मार्ग पर नई बस्ती गांव पहुंचे, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद सड़क किनारे बैठी रामकली व उर्मिला के ऊपर जोरदार टक्कर लगी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे एक महिला की मौके पर ही रामकली की मौत हो गई। और खबर आपको श्रावस्ती से बता दें, आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर राप्ती बैराज पर पहुंचेंगे। श्रावस्ती जिले में जो बाढ़ आई है स्थिति का जायजा लेंगे। जो बाढ़ पीड़ित रेस्क्यू करके बचाए गए हैं उनसे वार्तालाप करेंगे और उसके बाद बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे। मल्लीपुर के लक्ष्मणपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। और वही अगली खबर श्रावस्ती के कौना से बता दें, जहां पर शाम को 8 और 9 बजे के करीब में श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत पक्के कुआं के पास में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 युवक बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 युवकों का हाथ और पैर टूट गया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में प्राथमिक दवा उपचार करने के बाद 2 लोगों को जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। हाथ और पैर, एक युवक का हाथ टूट गया है और युवक का पैर टूट गया है। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिलों में आपस में जोरदार टक्कर हुई है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश जी, बताओ कि आपके गांव में कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। ये दुर्घटना कैसे हुई है और कौन कौन घायल हैं, कहाँ रिफर किया जा रहा है, पूरी बात बताओ। सर जी, एक का नाम निरहू है, एक का नाम दुर्गेश है और एक का नाम पप्पल शंभू दयाल है। सर ये तिकोना से जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया इन लोगों का। एक्सीडेंट कैसे हुआ? जिसे टक्कर किस चीज़ में हुई है? मोटरसाइकिल से। अच्छा, जो जिसने टक्कर मारी वो कहाँ गया? वो शंभू दयाल है, वहीं का रहने वाला है। अभी कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। अच्छा, इनको रिफर किया जा रहा है? हाँ सर जी, भी बहराइच के लिए। स्थिति क्या है, मतलब घायल है क्या, हाथ पैर टूटा है? सर घायल भी है, हाथ पैर टूट गया है। घायल है, एक लड़का बिल्कुल घायल है सर जी, और 2 का हाथ पैर टूट गया है। किसका हाथ पैर टूटा? शंभू दयाल का हाथ पैर टूट गया है। अच्छा, और उनका दुर्गेश का हाथ पैर टूट गया है। और ये सब लालपुर खतरा रहने वाले हैं? सर जी, लालपुर खतरा बलवा के रहने वाले। अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? गौसपुर। क्या हुआ? खाली घरे बैठे रहे और लगा तराई गाड़ी वाला के बैठा रहा रोड के? अम्मा है अम्मा। माता जी आपके? कौन बाइक वाला चढ़ा दी? मोटरसाइकिल। कहाँ के हो? नंदकार के। कसके भाई एक्सीडेंट? बैठने वाले के चढ़ा दी, खड़ी रही खाली सुबह 6 बजे बैठी रही। तो कहाँ मौत भय? नहीं बस्ती। इलाज के दौरान मौत भय कि नहीं? मौके? बहराइच मौत भय। कौन थाने में लागत है आपके गांव? कौन थाना? गिरन। कै साल के रही माता जी आपके भैया? कई साल के हैं ये? 50 74 साल। आपके पिता का क्या नाम है? सागर। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। और दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाढ़ बरसात के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा होता है वो जहरीले जीव जंतुओं का होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो जहरीले जीव जंतु हैं, जो सांप हैं, उनके बिलों में भी पानी भर जाता है और वो आपके घर में पनाह ले लेते हैं। तो इससे आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 2-3 ऐसे जहरीले सर्प हैं हमारे पर्यावरण में। जैसे आप कोबरा को ले लीजिए, जिसे हम लोग फेटारा कहते हैं, और एक और सांप है जहरीला जिसको गेहुआ कराट कहते हैं, कराट प्रजाति का सांप। इन दोनों लोगों का जहर बहुत ही घातक होता है। अगर आपको सही समय पर इलाज न मिले तो आपकी मौत हो सकती है। अगर कोई किसी के साथ में ऐसा हो जाए, किसी को सांप डस ले, तो आप लोग झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अपने नज़दीकी अस्पताल में जा कर के इलाज करवाएं और झाड़ फूँक टोना तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। खास करके आपको ख्याल रखना है, अपने घरों में टार्च जला करके देख लीजिए। रात बिरात अगर कहीं पर नीचे बैठा हुआ हो, दीवार में चिपका हुआ हो, इस चीज़ से आप लोगों को बहुत ही सावधान सतर्क रहना है, क्योंकि जहरीले सर्पों के डसने से श्रावस्ती में 5 साल के अंदर लगभग 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है लेखपाल का, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे खुशी है? बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपकी बच्ची का? अंशिका जायसवाल। कहाँ के रहने वाले आप लोग? गिलौला। आप भावुक हो रहे हैं, ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं आप? भाव नहीं, सही है, मतलब खुशी के आंसू हैं? हाँ खुशी है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़ें। जैसे आप एक अभिभावक हैं एक बेटी के, और भी अभिभावक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, बस एक। और अगली खबर आपको श्रावस्ती से ही बता दें। श्रावस्ती भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने इकौना क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित किया है। इकौना के महामाया डिग्री कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जो बाढ़ आई है, बाढ़ में जो पीड़ित हैं, गरीब परिवार हैं, उनको सरकार की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री जो दी गई है, इसके अंदर जो खाने पीने का सामान है वो पात्र व्यक्तियों को, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके परिवारों को दिया जा रहा है। और भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने ये कहा है कि जो श्रावस्ती में बाढ़ आई है, बाढ़ की विभीषिका जो श्रावस्ती झेल चुका है, जो कि राप्ती नदी का जलस्तर घट चुका है, तो इसमें जो किसी का नुकसान हुआ है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो मौतें हुई हैं, उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता जो मुआवजा मिलता है वो जल्द ही शासन प्रशासन से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी दी है भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने कि
प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने देखा हुआ है किस तरीके से श्रावस्ती में बाढ़ आई है, तो उसी की समीक्षा करने के लिए आज वो श्रावस्ती ज़िले में मल्लीपुर लक्ष्मणपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और यहां पर कुछ बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और यहां पर जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद में मीडिया के साथ रूबरू होंगे, मीडिया के साथ में बैठ करके बातें करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो जनपद बलरामपुर चले जाएंगे।